लेकिन कुरान कहता है फमा लहु मिन कुव्वतिन वला नासिर। जब हश्र का दिन होगा ना, वो सूरज खोपड़ियों पे होगा और खोपड़ियों में उबाल पैदा हो रहा होगा। कुरान कहता है कोई है तुम्हारा मददगार, कोई है तुम्हारी हिमायत करने वाला, कोई है तुम्हें बचाने वाला, कोई है तुम्हारा हेल्पर। उस दिन लाओ कौन हेल्पर है, उस दिन लाओ हिमायत करने वाला कोई है, उस दिन लाओ कोई हेल्पर है। अल्लाह अल्लाह, सारे लोगों की हालत बेकार होगी। लोग अपने अपने पसीनों में डुबकियां मार रहे होंगे। मुझे बताइए क्या उस दिन पैसा काम आएगा, मकान काम आएगा, दौलत काम आएगी, जमीन काम आएगी, सोर्स काम आएगी, सत्ता काम आएगी, कुर्सी काम आएगी? उस दिन कोई काम नहीं आएगा। अगर हश्र के दिन भी कोई काम आएगा तो वो आपके और मेरे नबी की जात काम आएगी। इसलिए मरने से पहले ये मत सोचो कि काने मजबूत हो गए, खानदान मजबूत हो गया, बैकग्राउंड अच्छा हो गया तो साहब हम बहुत कुछ बच गए। नहीं नहीं, अरे परवाह करनी है तो कब्र की परवाह करो, परवाह करनी है तो हश्र की परवाह करो। अरे ये मत देखो दुनिया क्या कहेगी, ये देखो अल्लाह की नाराजगी तो नहीं है, रसूलुल्लाह की नाराजगी तो नहीं है। शादी हम कैसी कर रहे हैं, अपना फंक्शन कैसा कर रहे हैं, खुशी कैसी मना रहे हैं, जश्न कैसा मना रहे हैं। ये मत सोचो पैसा ज्यादा आ गए तो साहब जब तक हम पैसा पटाखों में उड़ाएंगे नहीं, आतिशबाजी में उड़ाएंगे नहीं तो हमारा नाम नहीं होगा। अरे ये दुनिया कितने दिन की है, बड़े बड़े अच्छे सूरमा इस दुनिया में आए हैं, मिट्टियां खा गई, उनके महलात खंडरात में तब्दील हो गए। अल्लाह अल्लाह, आज उनको नामो निशान नहीं है। लेकिन आज भी अजमेर शरीफ की सरजमी पर देख लो, 800 साल से जायद गुजरे हुए इस दुनिया को छोड़े हुए सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को हो गए। ख्वाजा गरीब नवाज जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे। क्या आप बताओ, क्या ख्वाजा गरीब नवाज प्रधानमंत्री थे, क्या एमपी साहब रहे, क्या विधायक साहब रहे? अरे साहब मिंबरी तक नहीं लड़ी है और 800 साल हो गए, आज भी ख्वाजा गरीब नवाज को पूरी दुनिया जानती है। आला हजरत फाजिले बरेलवी को 100 कुछ साल हो गए, पूरी दुनिया जानती है। जानते हो क्यों? वो दुनिया में आए, उन्होंने दुनिया में अपना बैकग्राउंड मजबूत करने के लिए जिंदगी बसर नहीं की, अपना खानदान बढ़ाने के लिए नहीं, अपनी वाहवाही के लिए नहीं, अपनी शहंशाही के लिए नहीं, बल्कि बरेली का इमाम कहता है या रसूल अल्लाह मेरी जिंदगी का निचोड़ ये है, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इस तरीके से जियो। मरना है, मरना है, हर हाल में मरना है। इंसान रिश्ते में माल देखता है, दौलत देखता है और फिर हुस्न जमाल देखता है। एक बात बताइए आप मुझे, जो हुस्न में सबसे अच्छा हो और माल में भी सबसे अच्छा हो और खानदान में भी सबसे अच्छा हो, कौन नहीं चाहेगा कि मेरी बेटी की शादी उससे हो जाए? जो हर सिफत में सबसे आला, कौन नहीं चाहेगा मेरी बेटी का निकाह उससे हो जाए? मगर आप मेरे और आपके नबी की जिंदगी तो देखो, क्या मुस्तफा से हुस्न में कोई अच्छा है? बोल दो जरा सुभान अल्लाह, बोलो जरा सुभान अल्लाह। अच्छा खत्म कर दें क्या? तो समझ में नहीं आ रही या ज्यादा समझ में आ रही है? बोलिए सुभान अल्लाह। मुस्तफा से अच्छा कौन होगा हुस्न में? बरेली का इमाम कहता है वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां रही, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मेरे मुस्तफा का हुस्न ऐसा हुस्न किसी का हुस्न नहीं। अमीरी मालदारी, मेरे मुस्तफा से बढ़कर कोई मालदार भी नहीं। कोई है? दुनिया नहीं, वो जन्नत के मालिक है, वो कायनात के जर्रे जर्रे के मालिक हैं। आप कहोगे हजरत हमने तो ये भी सुना है कि आपके और हमारे नबी ने पेट से पत्थर बांधे। हाँ, पेट से पत्थर बांधे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए, पेट से पत्थर बंधे हुए। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा, रोने लगी, आंखों में आंसू। अर्ज करती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पेट से पत्थर बांधते देखा नहीं जाता। इतनी पुरमशक्कत जिंदगी, पेट से पत्थर, कई कई दिन खाना नसीब नहीं,
या रसूलल्लाह मुझसे देखा नहीं जाता, अल्लाह की बारगाह में इतनी तो दुआ कीजिए कि हमें कम से कम वक्त पर खाना तो मिल जाए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, आयशा क्या ये समझती हो मुझ पर जबरदस्ती गरीबी तसल्लुत की गई है? या रसूल अल्लाह फिर क्या समझो? आका ने इरशाद फरमाया, देखो ये दो पहाड़ देख रही हो? हाँ देख रही हूं। अगर मैं चाहूं तो मेरे साथ सोने चांदी के बन के चले। बोल दो यार सुभान अल्लाह। सोने चांदी के बन के चले। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर पेट से पत्थर क्यों? इतने फाके क्यों? इतनी पुरमशक्कत जिंदगी क्यों? क्यों गरीबी में रहते हैं? क्यों पैबंद लगे कपड़े पहनते हैं? क्यों पेट से पत्थर बांधते हैं? आका करीम ने इरशाद फरमाया, इसलिए जब दुनिया में माल की बहुतायत और कसरत होगी, घरों में ना जाने लोगों के पास कितनी कितनी कई कई तरह की डिशें होंगी। उनका लंच देखो तो लंच लाजवाब है, उनका डिनर देखो तो डिनर लाजवाब, उनका ब्रेकफास्ट देखो तो एक कहेगा अम्मा मुझे अंडा पसंद है, दूसरा कहेगा मैं दूध, तीसरा कहेगा मुझे खिचड़ी पसंद है, चौथा कहेगा मुझे हलीम। तरह तरह के मालो दौलत की कसरत। अगर उसी बस्ती में मेरा कोई गरीब उम्मती बसता हो और अमीरों की अमीरी देख के, उनके खाने को देख के, उनके रहन सहन को देख के, उनके ब्रांड को देख के मायूस ना हो, परेशान ना हो, बल्कि अपने नबी की जिंदगी को देख ले। अरे जो नबी कायनात का मालिक होके पेट से पत्थर बांध सकता है, उसका गरीब उम्मती मुस्तफा की जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजार सकता है।